हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का टारगेट डिफेंस क्लासेस गढ़वा में। मैं अंकुर दुबे एक नए अपडेट के साथ, नए सिलेबस और नई वैकेंसी के साथ आ चुका हूं। जैसा कि झारखंड पुलिस कांस्टेबल का फॉर्म आ चुका है, फॉर्म फिलअप होना भी स्टार्ट हो चुका है, ठीक है, जिसमें टोटल पोस्ट 4919 पोस्ट आए हुए हैं। एप्लीकेशन की बात करें तो एप्लीकेशन जो फॉर्म फिलअप होना है वो 21 जनवरी से स्टार्ट हो गया है। लास्ट डेट इसका 16 फरवरी है। फीस की बात करें तो फीस 100 रुपीज़ है। बहुत दिनों के बाद ये वैकेंसी आई है, इसका इंतजार बहुत समय से था सबको, ठीक है। एप्लीकेशन फ़ी 100 रुपये है। थोड़ा सा मायूस तो है बच्चे क्योंकि पोस्ट बहुत ही कम है, लेकिन फिर भी हार नहीं मानना है, रार नहीं ठानना है। हमेशा हमें क्या कराना है, एक्टिव रहना है कि हाँ जो भी पोस्ट आए हैं उसमें से हमें सिर्फ क्या चाहिए, एक पोस्ट चाहिए, ठीक है। एप्लीकेशन फ़ी 100 रुपीज़ है। प्रोसेस की बात करें तो 3 स्टेप में ये प्रोसेस कंप्लीट होने वाला है। सबसे पहले होगा आपका फिजिकल, ठीक है। फिजिकल में जो बच्चे पास होंगे फिर उनका ही होगा मेडिकल, और तब जब मेडिकल में पास हो जाएंगे तब तीसरे में आएगा एग्जाम, यानी कि रिटन एग्जाम, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फिजिकल की। इतना याद रखना है कि जो कंपटीशन है वो यहीं पे 50% कम हो जाएगा, ठीक है। फिजिकल और मेडिकल में ही 50% कम हो जाएगा। उसके बाद जो बच्चे बचेंगे वो रिटन एग्जाम में आपके साथ कंपीट करेंगे, ठीक है। तो फिजिकल की बात करें शारीरिक की, तो इसमें 3 चीजें देखी जाएंगी, रनिंग, हाइट और चेस्ट, ठीक है। सबसे पहले चेस्ट में बात करें तो अनारक्षित यानी अनरिजर्व जनरल वालों के लिए हाइट जो है वो कितना है, 160 सेंटीमीटर है। उसके बाद फिर अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए हाइट में क्या है, हाइट रिलैक्सेशन है वो कितना है, 155 सेंटीमीटर। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 160 और उसके बाद महिलाओं के लिए 148 सेंटीमीटर है। चेस्ट की बात करें तो जो जनरल लोग हैं उनके लिए 81 सेंटीमीटर है। उसके बाद जो अनुसूचित जाति में आते हैं उनका 79 सेंटीमीटर, जो अनंत पिछड़ा वर्ग में आते हैं उनका 81 सेंटीमीटर, और जो महिलाएं हैं उनका चेस्ट मेजर नहीं किया जाएगा। जो हाइट में पास आउट हो जाएंगे उन्हीं का क्या होगा, रनिंग होगा। रनिंग में मेल के लिए 10 किलोमीटर है 60 मिनट में, और फीमेल के लिए 5 किलोमीटर है 30 मिनट में, ठीक है, 60 मिनट के अंदर। इसमें एक बात ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं है कि जो लड़का 40 मिनट में मार दिया या 45 मिनट में मार दिया उसको कोई फायदा होगा मेरिट में, ऐसा कुछ नहीं है। इस पे मेरिट बनना नहीं है, ठीक है। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है, इस बात का ध्यान रखेंगे, रेगुलर प्रैक्टिस करते रहेंगे, ठीक है। और जब आप इसमें पास आउट हो जाएंगे फिजिकल में तब आप मेडिकल के लिए जाइएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग चलते हैं अपने रिटन एग्जाम, उसके सिलेबस, कब बैच स्टार्ट हो रही है, क्या है, सबके बारे में। चलिए तो अब डिस्कस करते हैं रिटन एग्जाम में। तो रिटन एग्जाम में 2 पेपर होगा, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 में पास होना जरूरी है, ठीक है। पेपर 1 है क्या, तो पेपर 1 आपका रीजनल लैंग्वेज, रीजनल लैंग्वेज का पेपर है, ठीक है। क्षेत्रीय भाषा जो है हमारी जनजाति, जैसे खोरठा हो, हिंदी, अंग्रेजी, संथाली, इन सब बाजू, नागपुरी, इन सब चीज़ों में है। तो ये क्वालिफाइंग पेपर कहने का मतलब क्या है कि इस पेपर में सिर्फ पास होना है, ठीक है। पास होने के लिए मिनिमम कितना चाहिए, 30% मार्क्स चाहिए। कितना चाहिए ओवरऑल जो होगा, ओवरऑल कितना होगा, तो 100 क्वेश्चंस रहेंगे। मार्क्स की बात करें तो 300 मार्क्स, हर एक क्वेश्चन 3-3 मार्क्स का होगा। 2 घंटे का टाइम होगा, एक ही दिन पेपर होगा। पेपर 1 पेपर 2 दोनों एक ही दिन होगा। पहले 2 घंटा होगा पेपर 1, उसके बाद आधा घंटे का ब्रेक मिलेगा समोसा खाने के लिए, और उसके बाद फिर सेकंड पेपर होगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने, 100 होंगे। मार्क्स 300 मार्क्स का होगा, टाइम 2 घंटे, और नेगेटिव मार्किंग 1 मार्क, मतलब अगर आपने एक क्वेश्चन बनाया 3 नंबर मिले, अगला क्वेश्चन गलत, 1 नंबर खत्म, यानी 2 नंबर बचे, ठीक है। तो पास होने के लिए मिनिमम कितना चाहिए, 30% मार्क्स चाहिए, ठीक है। 30% मार्क्स, तो कहने का मतलब है फिर इसका मार्क्स मेरिट में जुड़ेगा कि नहीं। जैसे मैंने बोला कि फिजिकल का मार्क्स मेरिट में नहीं जुड़ेगा, तो इसमें जुड़ेगा, लेकिन मैक्सिमम 7 मार्क्स तक जुड़ेगा बस। मैंने पेपर देवेला बाद 300 नंबर के, ओवरऑल मार्क्स कितना जुड़ेगा दोनों मिला के, तो 7 मार्क्स मैक्सिमम पेपर 1 से जुड़ेगा आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में। पता नहीं, हो सकता है कुछ खा पी करके सिलेबस बनाया है, कोई बात नहीं, हम लोग ऐसा ही पढ़ेंगे। 30% जो है
उसमें 0 मार्क्स, यानी जो सिर्फ 30% लाया यानी 30% से थोड़ा ज़्यादा है, ठीक है, तो उसको क्या एक भी नंबर फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं जुड़ेगा। जिसका 31 से 40 है उसका 1 मार्क्स जुड़ेगा, जिसका 41 से 50% के बीच में उसका 2 मार्क्स, मैंने 150 नंबर के आसपास है तो उसका 2 मार्क्स जुड़ेगा। अगर 150 प्लस चला गया तो 3 मार्क्स, फिर 61 से 70 हुआ तो 4 मार्क्स, 71 से 80 हुआ तो 5, मतलब मैक्सिमम मान लो कोई लड़का 300 नंबर का पेपर दिया तो ओकर मान लो 280 प्लस अइलक तो ओकर 7 नंबर जुड़ेगा, बस इतना ही जुड़ेगा, इससे ज़्यादा नहीं जुड़ेगा। तो कहने का मतलब है ऐसा नहीं है कि इसको हल्के में ले लेना है, ठीक है, हल्का में झारखंड का कोई एग्जाम हल्के में नहीं लेना है, बस सरकार हल्के में लेती है, ठीक है। तो 100 नंबर का क्वेश्चन है, हमें रीजनल लैंग्वेज है, सबसे बड़ी अच्छी बात ये क्या है इसमें हिंदी अंग्रेजी भी है, ठीक है, हम लोग जो पढ़ते आ रहे हैं वही सब है, तो आराम से पढ़ना है। अभी हम लोग बताएंगे कि क्या क्या सिलेबस है, ठीक है, पेपर 2 में कौन कौन से पेपर्स हैं इनके बारे में हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। चलिए तो आगे बात करते हैं सेकंड पेपर की। सेकंड पेपर में जो होगा आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो वो भी 100 क्वेश्चंस होंगे। 100 क्वेश्चन में 50 हिंदी के क्वेश्चंस होंगे, 25 जीएस के होंगे और 25 मैथ के। अभी प्रॉपर हम बात करेंगे हिंदी में क्या क्या पढ़ना है, जीएस में क्या क्या पढ़ना है और मैथ में क्या क्या पढ़ना है, ठीक है, ज़्यादा नहीं है, कम ही है। उसके बाद अब देखो बहुत सारे बच्चों को प्रॉफिट क्या है ना, जैसे मान लो उसने रीजनल लैंग्वेज लिया हिंदी, ठीक है, तो आराम से हिंदी पढ़ लेगा। उसके बाद इसमें भी आप क्या कर सकते हैं, हिंदी दे सकते हैं। उसके बाद 25 जीएस के क्वेश्चन है और 25 मैथ के क्वेश्चन है। मार्क्स वही 300 मार्क्स, 100 × 3 300 मार्क्स, ठीक है। उसके बाद टाइम की बात करें तो टाइम 2 घंटा का दिया हुआ है, वही बताया ना, पेपर 1 आप दोगे 2 घंटे का, उसके बाद आधा घंटा समय मिलेगा और उसके बाद फिर आप पेपर 2 दोगे। पेपर OMR पर होगी, ठीक है, OMR शीट पर पेपर होगी ऑफलाइन, ठीक है, ये बात ध्यान रखना है, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग है, 1/3 है यानी 1 मार्क्स। मान लो अगर एक क्वेश्चन मैंने सही बनाया, एक क्वेश्चन मेरा सही है तो मुझे कितने मार्क्स मिले, 3 मार्क्स। दूसरा क्वेश्चन जो मैंने बनाया वो गलत हो गया तो मेरा 1 मार्क्स सही में से कट जाएगा और बचेंगे कितने, 2 मार्क्स बचेंगे, ठीक है। बार बार ये चीज़ समझा रहा हूँ, इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। पॉइंट में मार्क्स नहीं कट रहा है, सीधे 1 मार्क्स खत्म हो जाएगा। मतलब 2 सवाल बनाए, 6 नंबर का आना चाहिए था, एक गलती हो गया तो 2 नंबर आएगा, एगो में सही 3 एक कम 2, ठीक है। उसके बाद OMR शीट पे पेपर होगा, ठीक है। अब बात करते हैं रिटन की, जिसके बारे में आपको अतुल सर हिंदी के सिलेबस के बारे में बताएंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं आपकी हिंदी का क्या सिलेबस है, ठीक है। हिंदी के सिलेबस के बारे में देखिए हिंदी पेपर 2 जो भाग 1 है, भाग 1 कहने का मतलब है कि पहले आपका हिंदी ही आएगा, ठीक है, हिंदी का एग्जाम आपको पहले देना है। तो सबसे पहले बुक की बात करें तो क्षितिज भाग 2, ये बुक सभी लोगों ने पढ़ा है, 10th क्लास में सभी लोगों ने बुक ये पढ़ा है। क्षितिज हो गया, कृतिका हो गया, तो उसमें टोटल जो है काव्यखंड यानी कविता से टोटल 9 उसमें कविता हैं और टोटल 9 कविता में से क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। उसके बाद गद्य खंड से टोटल 8 टोटल गद्य हैं, उसी में से आपसे सवाल पूछे जाएंगे। उसके बाद जो दूसरा बुक है वो है कृतिका भाग 2, पहला था क्या क्षितिज भाग 2, फिर है कृतिका भाग 2, इसमें टोटल 5 चैप्टर्स हैं, टोटल 5 चैप्टर से आपको सवाल पूछे जाएंगे। उसके बाद अब बात करें व्याकरण का, सबसे देखिए इंपॉर्टेंट ये चीज़ है, ये चीज़ तो मान लीजिए 10th क्लास में सभी लोगों ने पढ़ा है, हाँ वो अलग बात है कि जैसे जैसे हम आगे आते चले जाते हैं ये सारी चीज़ें लगभग लोग भूल ही जाते हैं क्योंकि सभी को याद होते नहीं है। और इसमें क्या कर रहा है झारखंड पुलिस में, आपसे वही सारी चीज़ें पूछ रहा है जो आप पहले पढ़ तो चुके हैं लेकिन उसको आप भूल चुके होंगे। बहुत लोग मतलब मैक्सिमम लोग भूल चुके होंगे, कुछ ही लोग को याद भी होगा, कुछ कविता या फिर कुछ कहानियाँ, शायद प्रश्न वगैरह तो याद होंगे भी नहीं। तो यही चीज़ को हम लोग को देखना है, पढ़ना है और इसी से सवाल आएंगे। अब बात करते हैं कि व्याकरण से क्या पूछे जाते हैं, ठीक है। सबसे पहला चीज़ है क्रिया भेद, वाक्य भेद, संज्ञा, सर्वनाम, अव्यय, क्रिया विशेषण, अविकारी, समास, कारक, अनेकार्थी शब्द, मुहावरे, विपरीतार्थक शब्द, पत्र लेखन। और देखिए वैसे भी जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं लगभग सारी जो भी एग्जाम्स होते हैं सारे एग्जाम्स में हिंदी का ये जो व्याकरण हो गया फिर इंग्लिश का ग्रामर हो गया उसमें तो मैक्सिमम टॉपिक्स तो सेम ही होती हैं। क्योंकि ग्रामर और व्याकरण क्या होता है कि किसी भी कोई भी लैंग्वेज है तो उस लैंग्वेज को सीखने का जो सबसे स्टार्टिंग पॉइंट होता है, एक शास्त्र कहते हैं व्याकरण को, ठीक है। तो जब तक उसका ज्ञान आपको नहीं होगा तब तक आप हिंदी हो या फिर इंग्लिश हो चाहे फिर कोई भी लैंग्वेज हो आप उसको नहीं सीख सकते हैं। तो यही सारी चीज़ें हैं
जिससे कि आपसे झारखंड पुलिस में सवाल पूछे जाएंगे और इन्हीं सब का प्रैक्टिस आपको लगातार करना है। तो अब देखिए ये बात हो गई हिंदी की। अब भाग 2 जो आपका जीएस है, ठीक है, उसके बारे में हम देखेंगे कि जीएस में क्या चीज़ आता है। चलिए देखते हैं जीएस के बारे में। चलिए अब देखते हैं कि जीएस, ठीक है, जीएस में पेपर 2 भाग 2। अब इसमें देखिए न्यूमेरिकल एबिलिटी और जीएस। जीएस आता है 25 नंबर का और न्यूमेरिकल एबिलिटी 25 नंबर का, दोनों मिला के 50 क्वेश्चन होगा। अब जीएस में क्या क्या आ गया, तो सबसे पहला चीज़ झारखंड जीके है। चूंकि झारखंड पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम है तो जाहिर सी बात है कि झारखंड जीके तो आपसे ज़्यादा पूछेगा। झारखंड से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो आपको जानना जरूरी है। उसके बाद अब इंडियन जीके में देखते हैं। इंडियन जीके में जियोग्राफी हो गया, पॉलिटी, हिस्ट्री और बुक्स उनके ऑर्डर हो गए, आर्ट एंड कल्चर, साइंस, इन सारी चीज़ों से रिलेटेड जो है आपसे पूछे जाएंगे सवाल। उसके बाद करेंट अफेयर। करेंट अफेयर यानी हाल फिलहाल में भी क्या चल रहा है उससे सवाल पूछा जाएगा। लगभग 6-7 महीने का करंट अफेयर अगर आप कवर करते हैं तो इनफ है आपके लिए। अब देखते हैं न्यूमेरिकल एबिलिटी में क्या आता है। पहला चीज़ है नंबर सिस्टम, HCF LCM, फिर हो गया जियोमेट्री, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, एवरेज, अलजेब्रा, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, सिंप्लीफिकेशन, टाइम एंड वर्क, परसेंटेज एंड प्रॉफिट लॉस। अब इसमें से ऐसा एक भी टॉपिक नहीं है जो आप लोगों ने पहले नहीं पढ़ा है, तो ज़्यादा ध्यान हम लोगों को इस पर देना नहीं है क्योंकि ये सब हम बहुत पहले से पढ़ते चले आ रहे हैं। सबसे ज़्यादा मेन फोकस जो है हमारा वो हमारा है लैंग्वेज पे। आपका जो भी रीजनल लैंग्वेज है, इंग्लिश हो, हिंदी हो कोई भी लैंग्वेज जो भी आप सेलेक्ट कर रहे हैं एग्जाम के लिए, सबसे ज़्यादा फोकस आपको उसी चीज़ पे करना है, ठीक है। और बाकी ये सारी जितनी भी चीज़ें हैं वो तो हर कोई पढ़ता आ रहा है। इसमें से बताइए ऐसा कौन सा टॉपिक है जो आप लोग पहले नहीं पढ़े होंगे। डेफिनेटली आप लोग सब कुछ पढ़ते आ रहे हैं। और रही बात जीएस की, तो थोड़ा सा फोकस जो है इस पर भी करना जरूरी है क्योंकि जीके एक अथाह सागर होता है, जितना हम उसको पढ़ेंगे कहीं ना कहीं कमी रह जाती है। तो ज़्यादा ध्यान हम लोग इसी पर देना है। करेंट अफेयर पे आपको बने रहना है। और करेंट अफेयर देखिए, अगर आप डेली के डेली, मतलब ऐसा नहीं कि एक दिन का उठा करके पूरा देखते चलिए, डेली का डेली अगर आप करंट अफेयर पढ़ रहे हैं तो आपके लिए आसान होता है क्योंकि अगर एक बार में अगर बन जाएगा तो बोझ होता है, उसको डेली डेली आप अगर कीजिएगा तो आपके लिए ज़्यादा आसान होता है। और जो पीछे जो बीत गई है 5-6 महीना का जो करंट अफेयर है उसको आप डेली के डेली पढ़ते रहिए और आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा फोकस हमको किस पे करना है, रीजनल लैंग्वेज पर ही करना है। तो ये था झारखंड पुलिस का जो सिलेबस है। एग्ज़ाम के प्रोसीजर आप लोग सब लोगों ने देख लिया था। अब बात करते हैं कि हमारे इंस्टीट्यूट टारगेट डिफेंस क्लासेस गढ़वा में क्लासेस की तरीके से चल रही हैं। तो क्लासेस के बारे में अभी अंकुर सर आप लोगों को डिटेल से बताएंगे कि क्या हम लोग का टाइमिंग है, किस तरीके से क्या फीस स्ट्रक्चर है, सारा का सारा डिटेल अभी आप लोग देखिए और समझिए। थैंक यू सर। तो जैसा कि अभी अतुल सर ने आप लोगों को बताया, ठीक है, जो जीएस है, न्यूमेरिकल एबिलिटी, मैथमेटिक्स जो है हमारा, और साथ ही में हिंदी का जो पेपर था, तो ये सब हम पहले से पढ़े हुए हैं, सर ने भी बताया इस बात को, ठीक है। अब और जो बच्चे हमारे पास पढ़े हुए हैं उनके पास उनका ये सारा टॉपिक पहले से क्लियर, लगभग हर एक टॉपिक से हमारे सर ने, ठीक है, आप लोग उनसे मिल भी चुके हैं, कुछ क्लासेस मैं भी लेता हूँ इसमें, तो हर एक टॉपिक लगभग हम लोगों ने बहुत अच्छे से किया है। सब में 200 प्लस क्वेश्चंस किए हैं, जो पार्टिकुलर हर एक क्वेश्चन बच्चों को बताया गया है, ठीक है। तो फिर से हम लोग नई बैच के साथ शुरू कर रहे हैं झारखंड पुलिस का। कल से बैच चालू है, प्रारंभ है, ठीक है, 2 फरवरी से। साथ में बैच के फीस की बात करें तो फीस एकदम मिनिमम है, ठीक है, 499 फीस जो है हमारा वो मात्र 499 है, ठीक है, जिसमें पर मंथ ये चार्ज है, ठीक है। एकदम ऑफलाइन बैचेस लगभग 2 घंटे की होती हैं, ठीक है। वो हमेशा से हमारा नियम रहा है कि मैक्सिमम टाइम हम बच्चों को यहीं दें ताकि बच्चे आसानी से पढ़ सकें और यहीं पढ़ के यहीं रिवीजन करें, ठीक है। घर गए, कुछ काम पड़ गया, कुछ बच्चे रह रहे हैं, कुछ अकेले रह रहे हैं, खाना बनाने में समय थोड़ा जाता है, तो आप यहीं आइए और यहीं आकर के पढ़िए और उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस सेट सप्ताह में 2 दिन लगेगी, ठीक है। हम वीक में 2 दिन प्रैक्टिस सेट करवाएंगे जिससे बच्चे पूरी तरह से अब अपने आप को फोकस कर सके कि हम कितना पढ़े हैं, कितना नहीं पढ़े। और शुरुआत से ऐसा नहीं कि पढ़ लेंगे उसके बाद बनाएंगे, नहीं, आपके फर्स्ट वीक से ही प्रैक्टिस सेट आपको मिलने लगेगा। आप बैठ करके यहाँ एग्जाम दीजिए, 2 घंटे का पेपर दीजिए ताकि आपको पता चले कि किस तरह से पेपर हमें देना है, OMR पे प्रॉपर होगा, ठीक है। फीस बहुत ही मिनिमम है। बैच की बात करें तो कल सुबह 9 बजे से हमारी क्लासेस चालू हैं, ठीक है। जो भी बच्चे इंटरेस्टेड है वो आ सकते हैं और उसे ज्वाइन करें। जिन बच्चों ने भी हमसे पढ़ा है,
ठीक है, हमारे क्लास से, हमारी फैकल्टी से, हमारे कोचिंग से पढ़ा है, उन्हें पता है कि हम कितने फ्रेंडली हैं, हम लोगों ने किस तरह से तैयारी कराते हैं। रात में भी बच्चा अगर कॉल करता है तो हमारे टीचर्स हम लोग सारे एक्टिव रहते हैं कि हाँ बच्चे को वो क्वेश्चन बताना है, समझाना है। ठीक है, ये बात अतुल सर को भी पता है, सबको पता है। क्या सर, सही बात है ना? बिल्कुल बात है। तो आप लोग आइए, फीस भी हम लोग एकदम मिनिमम रखें, एकदम मिनिमम है, तो आप लोग आराम से आइए। लड़कियों के लिए भी है, लड़कियों के लिए खास छूट है, ठीक है, जो आने के बाद पता चलेगी। इसी के साथ अब हम लोग वीडियो को खत्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।